फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सीएम सैनी ने शिरकत की। सीएम ने खुद लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहे लोगों पर मुख्यमंत्री ने स्टेज से बरसाए फूल। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। नायब सिंह सैनी ने दौड़ लगाने पहुंचे लोगों को संबोधित किया। आज का ये दिन ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस दिन हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इस बार उनकी 150वीं जयंती इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर नारनौल के एसडीएम विकास यादव ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। नारनौल एसडीएम विकास यादव ने कहा, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान था। 31 अक्टूबर जो है रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, उनके जो योगदान है राष्ट्र के निर्माण के हेतु। तो आज हमारे नारनौल उपमंडल में भी एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें कि करीबन 300-400 बच्चों ने और जो अपने क्षेत्र के पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यमुनानगर के मॉडल टाउन में आयोजन हुआ। श्याम सिंह राणा ने कहा कि जब देश की पहली सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री है, उस समय देश में कई चुनौतियां थी। आपकी जो दौड़ है, मैराथन है, इसका आप उद्देश्य समझते हो तो ये है भाई, एक तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो पहली सरकार बनी थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। कृष्णपाल मिड्ढा ने कहा कि युवा डंकी रूट के माध्यम से विदेश न जाए। सभी जानते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं घटती है। वहां के सरकारें उन्होंने बेइज्जत करके वहां से निकालती हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार जितना हो रहा है प्रयास कर रही है, वहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर पीछे परिवार आपका जोखिम में पड़ जाए। विदेश में मत जाएं। आप जानते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अगर कुछ लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं तो वहाँ की सरकारें फिर उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकालती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ऐतिहासिक राफेल उड़ान के समय कुरुक्षेत्र के ऊपर से यात्रा की। उस समय कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से उन्होंने देशवासियों को दिया संदेश। गोहाना में सोनीपत के बीच में गांव मोहाना के पास नया टोल शुरू होने से हरियाणा रोडवेज ने गोहाना, सोनीपत और दिल्ली जाने वाले मार्ग पर 5 रुपए किराया बढ़ा दिया। टोल लग गया है मोहाना, जब से 5 रुपये बढ़ा दिए टिकट पे। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, 5 रुपये टिकट। अब यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जिससे उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती है। रोडवेज विभाग ने ये फैसला टोल चालू होने के बाद लिया। आज ही है तो हमारे ऊपर मार पड़ गई, बस लग गया किराया। और जो गाड़ियाँ चलती हैं चल ही रहा है। हमारा तो पहले 5। करनाल में गलत एजेंटों के झांसे में आकर विदेश जाने की चाहत में करनाल के 2 युवक भारी मुसीबत में फंस गए। दोनों युवक ईरान के तेहरान में किडनैप हुए। अपहरणकर्ताओं ने दोनों युवकों के साथ मारपीट का वीडियो बनाकर परिवार वालों के पास भेजा। वीडियो सामने आने के बाद परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत दी। से हमें इस मामले की जानकारी मिली थी, तो हमने जो फैमिली मेंबर्स है उसे डिटेल में इस मैटर के बारे में जानकारी ली है और इसके आधार पे एक थाना निपटू में और एक सदर करनाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। करनाल में विदेश से डिपोर्ट होकर लोगों को आने का सिलसिला जारी है। अभी एक प्लेन आया जिसमें कई हरियाणा के लोग थे, लेकिन उससे अलग एक युवक कुछ समय पहले वापस आया। रिदम ने बताया कि कई जगह उनके सड़क मार्ग में जाना पड़ा। फिर एक सफर आया पनामा के जंगलों का, जो काफी खतरनाक था। उसके बाद किश्ती का सफर, जो और भी ज्यादा खतरनाक था।